नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 23 जुलाई 2022। तो 23 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 22 जुलाई 2022 के क्वेश्चनों का रिवीजन भी लास्ट में हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी इराक। तो हाल ही में जेद्दा शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया है और सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संयुक्त टास्क फोर्स 153 और संयुक्त टास्क फोर्स 59 की स्थापना का स्वागत किया है। अब बात सऊदी अरब की हो रही है, तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी रियाल है और वर्तमान में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लॉस एंजल्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स अमेरिका में की जाएगी। अब ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2028 की तो लॉस एंजल्स में की जाएगी, लेकिन इससे पहले और बाद की भी आपको याद रखनी है। मतलब कि 2020 में कहाँ की गई थी और 2024 में कहाँ की गई थी। तो 2020 जो कि 2021 में आयोजित किए गए थे कोविड-19 की वजह से ओलंपिक खेल, उनकी मेजबानी जापान ने की थी। और जापान के कौन से शहर ने की थी? तो टोक्यो शहर ने की थी। बात करें 2024 की, यानी कि अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो 2024 में मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस करेगा। और फ्रांस का भी कौन सा शहर करेगा? तो पेरिस करेगा। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो हाल ही में भारत और यूएई के मध्य संबंधों को मजबूत करने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया है। बात यूएई की हो रही है, तो यूएई की कैपिटल क्या है? आबू धाबी है। यूएई की करेंसी दिरहम है और राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस निजी कंपनी ने पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी वीआई, ऑप्शन सी एयरटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एयरटेल ने अपने पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। अब बात एयरटेल की हो रही है, तो एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी और इसके एमडी और सीईओ कौन हैं? तो सुनील भारती मित्तल हैं, जो कि इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट, अजय परिदा का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी फुटबॉलर, ऑप्शन सी संगीतकार, ऑप्शन डी जीव विज्ञानी। तो अजय परिदा का निधन हुआ है। वे एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे और उनका संबंध किस राज्य से था? तो उनका संबंध असम गुवाहाटी से था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी सोमालिया। तो भारत ने चीते लाने के लिए नामीबिया के साथ समझौता किया है। अब 15 अगस्त तक एमपी के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को लाया जाएगा और फिर 12 चीतों को अलग से दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा, जिससे कि भारत में चीतों का पुनर्वास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
VLTD को ERSS सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो VLTD यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, ये हर एक वाहन में लगाई जाएगी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर लगाई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाएगी और इसको इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS सिस्टम से जोड़ा जाएगा और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ये इनकी फुल फॉर्म है। VLTD की फुल फॉर्म व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और ERSS यानी कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए जयंती प्रसाद, ऑप्शन बी राज शुक्ला, ऑप्शन सी विनीत सरन, ऑप्शन डी प्रमोद राव। तो हाल ही में IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में जयंती प्रसाद को नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है। बात IBBI की आ रही है तो जानकारी लेते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले होगा उसी पर ये रिटायर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन का अनावरण किया गया है और ये मानव वाहक ड्रोन 130 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। इसे नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन सेमिनार स्वावलंबन के दौरान अनावरण इसका किया गया था और इसे बनाया किसने है? तो एक नया स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियर्स। कौन है? सागर डिफेंस इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए राजश्री गुप्ता, ऑप्शन बी ब्रजेश कुमार, ऑप्शन सी अलवारो लारिया, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो हाल ही में राजश्री गुप्ता ने ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि OVL के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात ONGC की हो रही है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना अगस्त 1956 में हुई थी। ONGC भारत की सबसे बड़ी कच्ची तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी है। यह भारतीय घरेलू उत्पादन में 75% का योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कोविड-19 के विस्फोट का सबसे अंत में सामना कर रहा है? ऑप्शन ए माइक्रोनेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोनेशिया। तो कोविड-19 के विस्फोट का सबसे अंत में लगभग सामना कौन कर रहा है? तो वो माइक्रोनेशिया कर रहा है। माइक्रोनेशिया की बात हो रही है तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया के माइक्रोनेशिया उपक्षेत्र में स्थित है और इसमें 4 आइलैंड हैं, आइलैंड स्टेट हैं। कौन कौन से? येप, चुक, कोसेराई और फोनी। येप, चुक, कोसेराई और फोनी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का एक्सपोसैट मिशन किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सौर विकिरण, ऑप्शन बी कॉस्मिक एक्सरे, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी चंद्रमा की सतह। तो कॉस्मिक एक्सरे का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया गया है। ये चर्चा में क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो हाल ही में इसरो ने पहला सोलर मिशन, तीसरा चंद्र मिशन और एक्सपोसैट को 2023 में लॉन्च करने की घोषणा की है। मतलब कि इनकी नई समय सीमा तैयार
की गई है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो बात इसरो की हो रही है तो इसरो की जानकारी लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए यूक्रेन की पहली महिला ओलेना जेलेंस्का, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी। ऑप्शन बी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन सी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। ऑप्शन डी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसकी जानकारी लेते हैं। यह पुरस्कार समारोह वाशिंगटन में वीओसी यानी कि विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन में हुआ है। यह पहली बार है जब यह पुरस्कार किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बल्कि यूक्रेन के सभी लोगों को दिया गया है। बात यूक्रेन की हो रही है तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी यूक्रेनियन हरवानिया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, यह इसका कौन सा संस्करण है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 10वां। तो यह इसका 10वां संस्करण है। इसकी जानकारी लेते हैं, क्या है इसके बारे में। यह कार्यक्रम 23 जुलाई को दिल्ली से शुरू होगा और बाद में कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई की यात्रा करेगा। यह फेस्टिवल प्रसिद्ध सरोदवादक उस्ताद अली अकबर खान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए एलोन मस्क, ऑप्शन बी बर्नार्ड अर्नोल्ड, ऑप्शन सी जेफ बेजोस, ऑप्शन डी गौतम अडानी। तो फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर एलोन मस्क हैं, जो कि स्पेसएक्स के संस्थापक भी हैं और वर्तमान में एमडी भी हैं। और यदि बर्नार्ड अर्नोल्ड की बात करें तो ये लुई वुइटन कंपनी के मालिक हैं और इन्हें दूसरा स्थान इस लिस्ट में दिया गया है। जेफ बेजोस जो कि अमेजन के सीईओ हैं और संस्थापक हैं, इन्हें तीसरा स्थान दिया गया है और भारत के गौतम अडानी को इस लिस्ट में चौथा स्थान दिया गया है। तो एक क्रम से चारों स्थानों के आपके सामने ऑप्शन है, यही पहले 4 स्थान पर हैं। यदि की जाए कि रिलायंस के अंबानी की बात की जाए तो वे 10वें स्थान पर हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले देखने को मिले हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी चेन्नई। तो हाल ही में केरल में इसके मामलों में वृद्धि देखी गई है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले में। ठीक, केरल की बात हो रही है और ये किससे फैलती? तो ये सुअरों से फैलने वाली बीमारी है और एक वायरस जनित बीमारी है। बात केरल की हो रही है तो केरल की जानकारी लेते हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। लिंगानुपात की बात करें तो केरल भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। कितना है लिंगानुपात? 1084। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो मलयालम और तमिल हैं। वर्तमान में जिले 14 हैं। राज्य के पुष्प कन्नी कोन्ना है, राज्य के वृक्ष नारियल है, राज्य के पक्षी भृंगराज है, राज्य के पशु हाथी है, लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 हैं और विधानसभा सीट 140 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है और यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। अब पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा है तो चलिए तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1773 में हुई थी। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है वर्तमान में। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं। राज्यपाल श्री आर एन रवि हैं।
राजधानी चेन्नई है। पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं और संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी है। प्रमुख भाषाएं तेलुगु और तमिल हैं। जिले 37 हैं। राज्य के पुष्प कंघल है। राज्य के वृक्ष ताड़ का वृक्ष है। राज्य के पक्षी इमरेल्ड डोव है। राज्य के पशु नीलगिरी तर है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 39 हैं। राज्यसभा सीट 18 हैं और विधानसभा सीट 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बुनियाद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी केरल। तो मिशन बुनियाद को दिल्ली ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए धृति साहा, ऑप्शन बी गीता पीरामल, ऑप्शन सी आराधना जौहरी, ऑप्शन डी प्रार्थना बत्रा। तो हाल ही में आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी का विमोचन किया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अन्य ऑप्शंस को देखें तो धृति साहा ने की अभी पुस्तक रिलीज हुई है, उसका क्या नाम है? द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस। और दूसरे में लिखा है गीता पीरामल। तो गीता पीरामल की अभी पुस्तक रिलीज हुई थी राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। क्या थी इनकी पुस्तक? गीता पीरामल की राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। प्रार्थना बत्रा की बात करें तो इनकी पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस अभी अभी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो स्वर्णवीर नारी योजना असम राज्य सरकार ने शुरू की है, असम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। अब असम की बात हो रही है तो चलिए असम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1947। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्वा शर्मा हैं। मुख्य न्यायाधीश रश्मिन एम छाया हैं। राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं। राजधानी दिसपुर है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान एवं बांग्लादेश। प्रमुख भाषाएं असमिया, बांग्ला और बोडो हैं। जिलों की बात करें तो 33 हैं। राज्य के पुष्प फोक्सटेल्ड है। राज्य के वृक्ष होलांग का वृक्ष है। राज्य के पक्षी सफेद पक्षी बत्तख यानी कि व्हाइट विंड वुड डक है। राज्य के पशु एक सींग वाला गैंडा है। लोकसभा सीट 14 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 126 हैं। ये आज के क्वेश्चन थे। अब चलिए रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चनों का, यानी कि 22 जुलाई 2022 के क्वेश्चनों का रिवीजन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कल? भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो भली बात ही जानते होंगे, द्रौपदी मुर्मू ने जीता है। यदि राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो ये 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, और यदि प्रॉपर राष्ट्रपति की बात करें तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 20 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट था 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई? तो ये कहाँ शुरू हुई है? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सेवानिवृत्त राज शुक्ला को। नेक्स्ट है ये कहाँ से सेवानिवृत्त हैं? तो ये सेना से सेवानिवृत्त हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 87। पहले स्थान पर कौन है? जापान, और दूसरे पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। हाल ही में किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? इंस्टाग्राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल होगा? तो कौन सा देश शामिल होगा? ये ईरान शामिल होगा। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे एससीओ में? तो ये 2017 में शामिल हुए थे।
सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एक किसने कार्यभार संभाला है? प्रमोद राव ने। हाल ही में यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक को। नेक्स्ट देखते हैं, दी रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो अभी बताया मैंने, धरती साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोल 2.0 कब से शुरू हुआ है? तो ये 28 जून 2022 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? आनंद पी सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मून डे प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन प्रथम स्थान पर था? तो कौन प्रथम स्थान पर था? कर्नाटक। नेक्स्ट, आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव द्वारा किया गया था, यानी कि विनोद कुमार यादव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसमें 8 से 14 वर्ष के लड़के और लड़कियों को प्रति माह 1500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रनिल विक्रमसिंघे। ये 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट था, हाल ही में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो नए एथिक्स ऑफिसर यानी कि नैतिक अधिकारी कौन बने हैं? नैतिक अधिकारी और लोकपाल, ये दोनों पद इन्हीं के पास हैं, तो इनका क्या नाम है? विनीत सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमीम इकबाल ने T20 से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? तो तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट था, हाल ही में पहली निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी है जिसे अफीम की प्रोसेसिंग का काम सौंपा गया है? तो ये कौन सी कंपनी है? बजाज हेल्थ केयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।